वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर आयोजित हो रहा है और उसी क्रम में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप डी का पेपर आयोजित किया गया है और यह इसका ऑफिशियल पेपर है। हम लोग इसकी आंसर की देखते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर पहला जो प्रश्न आपके रीजनिंग सेक्शन में प्रश्न बनाया गया है और इसमें जो आपको श्रृंखला को पूर्ण करना था 36, 34, 30, 28, 24। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहले -2 हो रहा, फिर -4 हो रहा, फिर -2, फिर -4, फिर अगला जो -2 हो जाएगा तो अगला जो अंक आएगा वो आपका 22 आएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। सभी बसें कार हैं, सभी स्कूटर बस हैं। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जो पूछा जा रहा है, कोई स्कूटर बस नहीं है और सभी कार जो है वो बस हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। इस प्रकार यहाँ पे आपको सुमिलित कराना था। प्रश्न यहाँ पर काफ़ी लेंदी थे और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो 100 प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में उन्होंने सारे प्रश्न देख भी नहीं पाए होंगे। यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न सॉल्व करने थे वो काफ़ी स्पीड में आपको करने थे। तो इसका जो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, इसके तीसरे का आंसर सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको सुमिलित करना था। एक तरफ जो है ऑर्गेनाइजेशन थे और उसका जो मुख्यालय है उससे आपको सुमिलित करना था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इसका जो मुख्यालय आपके कुवैत में है। ग्रुप ऑफ 7 G7 का जो मुख्यालय आपका इटली में है। गल्फ ऑपरेशन काउंसिल, इसका जो मुख्यालय आपके सऊदी अरब में है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपके स्विट्जरलैंड में है। तो इसका जो ऑप्शन पहला है वह आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न वह भी रीजनिंग प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से 7, 8, 9 और यहाँ पर आपका 10 आएगा। अगला जो अंक आएगा आपका वह 10 आएगा। यहाँ पर भी आपको सुमिलित करना था। ये आपके कंप्यूटर से प्रश्न बनाया गया है। सेलेक्ट ऑल के लिए हम लोग कंट्रोल ये यूज करते हैं। प्रिंट स्क्रीन के लिए ये आपका प्रिंट स्क्रीन यूज करते हैं और बोल्ड के लिए कंट्रोल बी और ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जो प्रणेता थे वो आपके ज्ञानेश्वर जी थे। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी, आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में काफ़ी त्रुटियाँ हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हिंदी में हो रही है आपको पढ़ने में तो आप लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। सबसे पहले इसमें आएगा बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी जो अफ्रीका से वापस आए थे आपके 1915 में आए थे। फिर तीसरे नंबर पर आपका आएगा रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था और चौथे स्थान पर खिलाफत आंदोलन आएगा और अंतिम में आपका दांडी मार्च आएगा। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा है वह सही होगा। भारत संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों, यहाँ पर भी देखिए जो टाइपिंग है वो एरर है, और परंपराओं का पालन कर सकता है। तो ये आपके धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पर रीजनिंग से प्रश्न बनाया गया है। कुछ कैमरा रेडियो हैं और कुछ मूर्तियाँ कैमरा है। निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है, कुछ रेडियो मूर्तियाँ हैं, कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा या तो 1 होगा या तो 2, दोनों में से एक कोई होगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों समूह द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग जो होता है वह आपका संयुक्त क्षेत्र उद्योग होता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पे आपको सुमिलित करना था। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनाए गए थे उनमें ज़्यादातर आप एलिमिनेट ऑप्शन से आंसर सही कर सकते थे। अगर आपको एक भी आता है तो उससे आप आंसर सही कर सकते थे। यहाँ पर ऊंचाई और ढलान दिया है और यह आप जानते हैं उच्चावच होता है। इस कारण इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, इसका आंसर सुमिलित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इसी प्रकार से आप लोग जानते हैं कि मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन में काफ़ी योगदान दिया था। तो इस प्रकार जो है इससे इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राकृतिक परिवेश में सीखना उन्होंने बताया था और गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा की काफ़ी आलोचना की थी। इस प्रकार जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही होगा। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना था। यहाँ पर एक तरफ हवाई अड्डा दिया गया है, दूसरे सामने जो है वह स्थान दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये आपके कोलकाता में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके मुंबई में है और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अमृतसर में है। इस प्रकार जो है इसका चौथा ऑप्शन है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कि मानव निर्मित संसाधन की आपको पहचान करनी है। मशीनरी, सड़कें,
उष्णकटिबंधीय वन, नदी जल और पुल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर नदी जल और उष्णकटिबंधीय वन को छोड़ दिया जाए तो सभी जो है मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही, ए बी ई जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको पहचानना है कि चीनी बौद्ध यात्री कौन थे। यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में काफ़ी त्रुटियाँ हैं। अंग्रेजी को आप लोग अगर प्रीफर किए होंगे तो आप लोग सही आंसर दिए होंगे। इंग्लिश वालों को एक दो प्रश्न जो है हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ही गलत हो गया होगा। तो आप लोग अगर कोई समस्या हो तो आप लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए होंगे, दीजिएगा। इसमें आप मेगास्थनीज और इब्न बतूता को हटा देंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा आपका BCD, जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पर बल के बारे में आपको बताना था। यहाँ पर देखिए ये टाइपिंग एरर है इनकी। यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वह गलत है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर आप सी को एक बार हटा देते हैं तो जहाँ पे सी नहीं होगा वही आपका आंसर सही होगा। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, इसलिए आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। अगला जो प्रश्न है RBI का औपचारिक उद्घाटन जो होता है 1935 में हुआ था। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना था। पूरा जो पेपर है वो पूरा लेंथी पेपर बनाया गया है जिससे आपको काफ़ी समय लगे। जिन्होंने हिंदी और GS में ज़्यादा समय लगा दिया होगा वह अंग्रेजी तक पहुँच ही नहीं पाए होंगे पैसेज वगैरह में। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना था। एक तरफ कृषि के प्रकार और उससे आपको सम्मिलित करना था। झूम जो कृषि होती है आपकी हस्तांतरित कृषि होती है। इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से कृषक के परिवार की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए की जाने वाली जो कृषि होती है वह आपकी निर्वाह कृषि होती है। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई जो फसल होती है वह आपकी वाणिज्यिक अन्य कृषि होती है। और एक वृहद क्षेत्र में एकल फसल उपजाई जो जाती है उसे रोपण कृषि कहा जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना था और यह काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न बनाया गया है। आपको PSC लेवल की परीक्षाओं में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। टावर जो होता है वह आपका शिखर होता है। स्तूप के आसपास का वृत्ताकार जो पय होता है वह आपका दक्षिणा पथ होता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन में भी काफ़ी त्रुटियाँ हैं और डो जो है यहाँ पर लिखा गया है यह आपके स्तूप से संबंधित है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। पूरा जो पेपर ही सब आपको सम्मिलित ही कराना है। सबसे ज़्यादा समय आपको इसी में लग जाएगा। जो लोग जूनियर स्टैंड का पेपर देने वाले हैं वो लोग देख लें और अपनी तैयारी जो है वो बेहतर कर लें। इस प्रकार के प्रश्न आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे कम टाइम में, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना था। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 22वां जो प्रश्न है दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला से प्रश्न बनाया गया था। इसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ सम्मिलित, नीचे की ऊपर तरफ जो है आपको सही क्रम आपको पहचाना था। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा स्वपोषी, दूसरे स्थान पर विषमपोषी, तीसरे स्थान पर आपका शाकभक्षी, चौथे स्थान पर मांसभक्षी और अंतिम में आपका सर्वभक्षी। इसका चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला जो प्रश्न है ये अभी आपको गणितीय श्रृंखला को पूर्ण करना था। 1 2 6 24 120 आप लोग देख पा रहे हैं। 1 का दूना, 2 का तिगुना, फिर 6 का 4 गुना, फिर 24 का 5 गुना, फिर 120 का हमें 6 गुना करना होगा। तो 12 से 72 आपका 720 हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन है वह सही है। यह भी आप कंप्यूटर प्रश्न बनाया गया है। उस उपकरण की पहचान कर जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है तो ये आपका इनपुट होता है, इनपुट उपकरण होता है। तो इस प्रकार हम लोग सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न जो है देख लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरे देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।